हैप्पी न्यू ईयर मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस नए साल के बहुत ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आज हम लोग जानेंगे इस वचन के द्वारा कि हम नए साल में कैसे प्रवेश करें। मेरे प्रियो, कितने लोग अनजान होंगे इस वचन से, उनको नहीं पता है कि वे कैसे इस नए साल में प्रवेश करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम सभी लोग खुशी खुशी परमेश्वर के वचन के साथ हम लोग नए साल में प्रवेश करें। तो मेरे प्रियो, आप लोग इस वीडियो में बने रहें और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बल्कि बहुत ही छोटा में मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बाइबल की पुस्तक से देखेंगे मेरे प्रियो, कैसा या 43 अध्याय के 18 और 19 पद को हम लोग इस तरह से देखेंगे। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि अभी बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, यानी जो आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटी हुई हैं उसे आप याद न करिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्राचीन काल की बातों पर मत मन लगाओ। जो आपने पहले बात जो की, आपके जीवन में जो बातें हुई, आप इसे याद मत करिए, उस पर अपने ध्यान को मत लगाइए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप उस पर मन लगाएंगे तो आप पीछे ही होते चले जाएंगे। इस नए साल में हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं जाना है, पिछले वाले वर्ष में हमें नहीं जाना है। मेरे प्रियो, यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर अपने जीवन में चलना, अपने पीछे वाले स्थिति को न फिर से याद करें। हमारे जीवन में कैसे दुख बीमारी आया, मेरे प्रियो, हम इस नए साल में जब प्रवेश करें तो हमने अपने जीवन में जो भी गुनाह किए हैं हम उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। और यदि हमने किसी को सताया, किसी को गालियां दिया, किसी से मार पिटाई की, तो मेरे प्रियो, हमने उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए और उससे भी क्षमा मांगना चाहिए और उससे मेल मिलाप और प्रेम करना चाहिए। जो भी आपके जीवन में गिरी हुआ है तो आप उसे छोड़ें, उसे लेकर नए साल में प्रवेश न करें। हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति जो दौड़ता है तो क्या करता है, वो अपने पीछे की तरह नहीं देखता है, वो आगे की तरह देखते हुए वो दौड़ते जाता है। यदि वो पीछे अपने चेहरे को करके वो देखे तो गिर सकता है, अब गिरेगा तो उसको चोट लगेगी और उसको दुख होगा। मेरे प्रियो, यदि आपको आगे की ओर जाना है तो आप पीछे की बातों पर मत मन लगाए। जो भी घटनाएं आपके जीवन में बीती हुई है आप उसे बिल्कुल भी याद न करें और इस नए साल में बड़े ही आनंद के साथ और खुशी के साथ आप परमेश्वर के वचनों को लेकर चलिए। मेरे प्रियो, यहाँ सब परमेश्वर का वचन कहता है, 19 हम लोग देखेंगे कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मैं तुम्हारे लिए एक नई बात करता हूँ और वह अभी प्रकट होगी। क्या आप इस नए साल में परमेश्वर की बातों को आप सुनेंगे, परमेश्वर की बात को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे? तो मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर के बात से अनजान नहीं रहना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं और परमेश्वर की बातों को आप सुनना चाहते हैं, तो आपके जीवन में जो भी दुख समस्याएं परमेश्वर उसे खत्म करेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। जहाँ पर नदियां नहीं बहती है वहाँ पर परमेश्वर नदियां बहाने के लिए कह रहे हैं। तो मेरे प्रियो, जैसे कि मेरे प्रियो, यदि जो आपका काम नहीं हो रहा है वो काम आपका होने जा रहा है इस नए साल में। यदि आप परमेश्वर की बातों को सुनकर चलेंगे तो मेरे प्रियो, जो आपके जीवन में जो दुख बीमारियां जो नहीं जा रही हो, दुख बीमारियां भी जाएंगी, परमेश्वर उन्हें हटाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाले परमेश्वर है। तो जो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं वे समस्याएं खत्म होंगी जब आप इस नए साल में परमेश्वर के साथ आप चलेंगे। तब जब हम अपने बीती हुई बातों को याद नहीं करेंगे और जो हमने अपने जीवन में पिछले वर्ष में हमने जो भी गुनाह किए हैं हम उन सब को त्यागते हुए, छोड़ते हुए हम परमेश्वर के वचनों को लेकर हम इस नए साल में प्रवेश करें। जब हम इस नए साल में परमेश्वर के वचन के साथ प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा ये जो साल है ये सुखदायी होगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमें क्या देने के लिए कहते हैं हम वचन में देखेंगे। इब्रानियों 11 अध्याय के 15 पद में इस तरह लिखा है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए
परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक नगर तैयार किए हैं जो कि है स्वर्गीय। हमारे लिए परमेश्वर अनंत जीवन में देने के लिए उस स्वर्ग में तैयार किए हैं। वो हमें उस नगर को हमें देंगे। जब हम अपने पिछले जीवन में जो भी हमारे कार्य हुए, जो भी दुर्घटना हुई हमारे साथ, हम दुखी थे, निराश थे, हम पर सताव होंगे और हमने दूसरों के साथ लड़ाइयाँ किया, झगड़ा किया, एक दूसरे को गालियाँ दी, एक दूसरे को श्राप दिया, यदि हम उन सब को छोड़कर हम परमेश्वर के पीछे हो लेंगे इस नए साल में, तो मेरे प्रियो हमें स्वर्गीय जीवन मिलेगा, जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए तैयार किए हैं। यहाँ पर लिखा है कि और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। बाइबल में जो पुराने नियम में लोग के जो पाप के बंधनों में बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जब छुड़ा कर ले आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने उनके साथ बहुत से घटनाएं में, यदि वे चाहते तो उसी समय वहां से वापस जा सकते थे उसी पाप वाले दुनिया में, लेकिन वे उसमें बने रहे और परमेश्वर ने इन लोगों को उस पाप के गुलामियों से आजाद किया। तो मेरे प्रियो, आज हम भी यदि हम उस पिछले वर्ष में जो हमारे साथ बिता हम उसे याद न करें तो हमें एक स्वर्गीय जीवन मिल सकता है, और परमेश्वर भी हमें हमारा परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाएंगे। वे बड़े उत्साह के साथ हम हमें अपने बेटा और बेटी कहेंगे और हमारा परमेश्वर वो कहलाएंगे। तो आज इसी प्रकार से मेरे प्रियो, यदि आपने इस पिछले साल में जो भी गुनाह किए हैं, जो भी आपसे पाप हुआ है, आपने किसी को गाली दिया, श्राप दिया, तो प्लीज आप उससे अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए उसे हटाएं। जब हम इस नए साल में प्रवेश करें तो हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें वो मन दे जिससे कि हम आपके आज्ञाओं से, आपके वचनों से हम दूर न होने पाए। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर खुद हमारे आगे आगे चलेंगे। जब हम इस नए साल में परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर इस नए साल में प्रवेश करेंगे और चलने की कोशिश करेंगे, तब परमेश्वर हमें विश्राम देंगे और हमारे संग हमारे आगे आगे वो चलेंगे। हम निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे मेरे प्रियो, लिखा है 33 अध्याय के 15 में कि उसने उनसे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। मेरे प्रियो, हमें भी ऐसा ही परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर जैसा तेरा वचन कहता है हमें वैसा ही ले चल। हमें अपने वचनों के अनुसार चलने की क्षमता दे कि हम तेरे वचनों से दाएं बाएं न मुड़ने पाए, तेरे वचनों में बने रहे। आज आप परमेश्वर से ऐसा कहेंगे तो परमेश्वर आपको अपने वचनों में बनाए रखेंगे और आप एक उस उत्तम देश को प्राप्त करेंगे कि परमेश्वर ने आप लोगों से, हम हर एक लोगों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उन्हें देने के लिए जो वादा किया है वो देश आपको मिलेगा। तो मेरे प्रियो, आप बड़े खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर को अपने हृदय में लेकर आप उस नए साल में प्रवेश करें। आप इस नए साल में बड़े खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को थामे रहें और इस नए साल में प्रवेश करें।